हेलो दोस्तों, हिमालयन अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए 7 बड़ी अपडेट्स लेके आ गया हूं। तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 70% रहा बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम। टॉप 10 में बेटियों का दबदबा। सेंट बीट्स की आंचल शर्मा को दूसरा और गौरी शर्मा को तीसरा स्थान। शिमला हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए अंतिम वर्ष का परिणाम देर शाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 70% रहा। बीए की जारी मेरिट में टॉप 10 में 10 छात्राओं और मात्र एक छात्र ने स्थान पाया है। डीएवी कांगड़ा की अंकिता शर्मा ने सर्वाधिक 9.31 सीजीपीए लेकर प्रदेश भर में टॉप किया है, जबकि राजधानी शिमला के सेंट विट्स कॉलेज की छात्राओं ने दूसरे और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सेंट बीट्स कॉलेज की छात्रा आंचल शर्मा ने 9.26 सीजीपीए के साथ दूसरा, जबकि गौरी शर्मा ने 9.16 सीजीपीए के साथ तीसरा स्थान पाया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा समाप्त होने के 1 माह 5 दिन बाद विश्वविद्यालय ने यह परिणाम घोषित किया है। इस परीक्षा में कुल 14,954 छात्र अपियर हुए थे। इनमें से 10,504 ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। फाइनल ईयर के 3,058 छात्राओं के परीक्षा परिणाम सेटल नहीं हो पाए हैं, जबकि इस कोर्स में सबसे अधिक 1,111 छात्र छात्राओं की कंपार्टमेंट आई है और 281 फेल हुए हैं। डिग्री कॉलेज करसोग की छात्रा हेमलता ने 9.7 सीजीपीए के साथ चौथा। जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज हरिपुर की भावना ने 9.03 सीजीपीए के साथ पांचवा स्थान पाया है। डिग्री कॉलेज बगाना की रिया शर्मा ने 9.02 सीजीपीए के साथ छठा। करसोग कॉलेज के रोहन कपूर ने 8.99 सीजीपीए के साथ सातवां। डीएवी कांगड़ा की इंदुबाला ने 8.98 सीजीपीए के साथ आठवां, जबकि धर्मशाला डिग्री कॉलेज की विशा थापा और राजधानी शिमला के आरकेएमवी की सुष्मिता रॉय ने संयुक्त रूप से 8.97 सीजीपीए के साथ मेरिट लिस्ट में 9वां स्थान पाया है, जबकि डीएवी कांगड़ा की वैशाली ने 8.87 सीजीपीए के साथ 10वां स्थान पाया है। तो लंबे समय के बाद एचपीयू ने बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। यूजी इम्प्रूवमेंट परीक्षा के परिणाम किए घोषित। एचपीयू ने यूजी इम्प्रूवमेंट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालयों ने बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष के इम्प्रूवमेंट की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं। मार्च माह में यह परीक्षाएं हुई थी। परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं विश्वविद्यालयों ने एमबीबीएस और बीडीएस प्रथम प्रोफेशनल अनुपूरक परीक्षाओं का परिणाम भी घोषित किया है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। 9वीं और 12वीं कक्षाओं का पंजीकरण शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों के सत्र 2021-22 के लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं की नियमित परीक्षाओं के लिए पंजीकरण ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 11 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जिन परीक्षार्थियों का पंजीकरण पहले हो चुका है, ऐसे परीक्षार्थियों का नया पंजीकरण नहीं करना है और ऐसे परीक्षार्थियों को पहले से आवंटित पंजीकरण संख्या के अंतर्गत ही परीक्षाओं से संबंधित कार्रवाई की जानी है। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि नए परीक्षार्थियों का पंजीकरण करवाने के लिए एप्लीकेशन में अंकित न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ऐसे विद्यार्थियों को पंजीकरण करवाने के लिए 50 रुपये शुल्क प्रतिछाक जमा करवाना होगा। इसके साथ विद्यालय संबंधी अन्य सूचना भी प्रपत्र अनुसार भरकर भेजनी होगी। नेक्स्ट अपडेट। एमए एजुकेशन के लिए काउंसलिंग 20 सितंबर को। विश्वविद्यालयों में एमए एजुकेशन इंग्लिश की नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की काउंसलिंग 20 सितंबर को होगी। एमए आर्कियोलॉजी एंड एंशियंट हिस्ट्री की काउंसलिंग 20 सितंबर को होगी। वहीं बी लिब और एम लिब कोर्स में प्रवेश लेने के लिए काउंसलिंग की तिथि 21 सितंबर तय की गई है। पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग
और एडल्ट एजुकेशन में प्रवेश के लिए 21 सितंबर को इंग्लिश विभाग में काउंसलिंग होगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालयों में दाखिले की अंतिम तिथि आज 20 सितंबर से काउंसलिंग। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर और संबंधित शिक्षण संस्थानों में दाखिले लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर तक है। पात्र विद्यार्थी बीटेक, बी फार्मेसी, बी आर्क, MBA, MCA, M फार्मेसी, MSc भौतिक विज्ञान, MSc पर्यावरण विज्ञान और PG डिप्लोमा योग विषयों में दाखिले लेने के लिए 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त विषयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग 20 सितंबर से शुरू होगी, जिसका शेड्यूल तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। खेल, रक्षा और पिछड़ा क्षेत्र श्रेणी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को दस्तावेज की जांच करवाने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय के दहुटी परिसर में 20 सितंबर को आना होगा। इसके अलावा 20 से 22 सितंबर तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को फॉर्म में जमा 2 डिप्लोमा और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक या प्रतिशतता को ऑनलाइन संपादन करने का समय दिया जाएगा। 23 से 26 तक पहले चरण की काउंसलिंग के लिए विद्यार्थी अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान चयनित कर सकते हैं। 28 सितंबर को मेरिट के आधार पर काउंसलिंग का परिणाम घोषित होगा। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक विद्यार्थियों को आवंटित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी। पहले चरण की काउंसलिंग के बाद अगर किसी शिक्षण संस्थान में सीटें खाली रहेगी तो दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। बी फार्मेसी की सीटें आवंटित। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि बी फार्मेसी, डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी आयुर्वेद, BBA, BCA, BSc और MTech में दाखिले लेने के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित कर दी है। जिन विद्यार्थियों को सीटें आवंटित की गई है उन्हें 18 से 22 सितंबर सायं 5 बजे तक संबंधित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। हिमाचल में विद्यार्थियों के लिए 22 से स्कूल खोलने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में 22 सितंबर से 5वीं सहित 8वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी है। 20 या 21 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस बाबत फैसला लिया जाएगा। अभी 21 तक विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में स्कूल बंद हैं। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रिंसिपलों को अगले सप्ताह से विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की संभावना को देखते हुए तैयारियां पूरी रखने के लिए कहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने पर 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोला गया था। 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूलों में आने की मंजूरी दी थी, लेकिन दोबारा संक्रमण के मामलों में तेज़ी आई, तब से तारीखें आगे बढ़ती गई। अब संभावना है कि 22 सितंबर से स्कूल 5वीं सहित 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खोला जाएगा। HPU ने जारी किया प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की सूची। विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग ने MSc के प्रथम वर्ष में प्रवेश काउंसलिंग के बाद प्रवेश पाने वाले छात्र छात्राओं की सूची जारी कर दी है। इन छात्रों को 21 सितंबर तक फीस जमा करवाने का समय दिया गया है। वहीं केमिस्ट्री विभाग ने भी MSc प्रथम वर्ष के प्रवेश पाने वाले की सूची जारी कर दी है। तो ये थी आज की अपडेट्स। तो चलिए